कुंडली में ये योग बनाता है इंसान को धनवान। चंद्रमा और गुरु मजबूत होने पर बनता है ये विशेष योग। जाने आपकी कुंडली में भी है ये योग। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से योग होते हैं और ग्रहों के बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे जीवन की दशा और दिशा तय कर देते हैं। कुछ योग हमें जीवन की बुलंदियों तक ले जाते हैं तो कुछ योग हमारी जिंदगी को थोड़ा संघर्षपूर्ण बना देते हैं। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो ज्योतिष का कोई ना कोई योग जरूर बनाते हैं जो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ योग हमारी जिंदगी में सुख सुविधाएं प्रदान करता है, अशुभ योग हमारी जिंदगी को थोड़ा कष्ट में संघर्ष में बना देता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ऐसे ही एक योग के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है गज केसरी योग। जब कुंडली में किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग बनता है, जिसे ज्योतिष में सबसे ज़्यादा शुभ योग माना गया है। इस योग में कुंडली में अगर ये योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। जीवन में उसे बहुत बुलंदियां मिलती हैं, बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं, समाज में उसका यश और मान बढ़ता है, जीवन में भौतिक सुविधाओं की बरसात होती है और एक तरह से अगर हम कहें कि धन बरसता है उसकी ज़िंदगी में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जीवन में सभी सुख हासिल करते हैं, सभी रस हासिल करते हैं और अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो गज केसरी योग है इसके बारे में महर्षि पराशर ने बताया था कि ये गज केसरी योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वे व्यक्ति राजसी सुख यानी राजाओं जैसे सुख हासिल करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति वाद विवाद और भाषण कला में बहुत पारंगत होता है। भाषण कला में उसका कोई मुकाबला नहीं होता, वह अपनी भाषण कला से दूसरों को सम्मोहित कर देता है। बहुत बार ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अध्यात्म की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। जन कल्याण कार्यों में ऐसे लोगों की रुचि रहती है, बहुत दयालु होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के मन में धार्मिक ग्रंथों के प्रति बहुत श्रद्धा रहती है, बहुत रुचि रहती है और इनका धार्मिक ज्ञान भी बेमिसाल होता है और इनके धार्मिक ज्ञान की वजह से ही लोग इनसे मार्गदर्शन लेने भी आते हैं। गज केसरी योग में गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ हम स्वर्ण धातु गोल्ड या सिंह से लगाया जाता है। जब कुंडली में गज केसरी योग बनता है तो गज के समान ताकत और धन दौलत हासिल होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को आज की पोस्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं लेकिन उनमें एक भी ग्रह उसकी कम डिग्री है, अशुभ स्थिति में है, नीच अवस्था में है तो ये गज केसरी योग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव का एक अलग फल होता है। तो गज केसरी योग किस भाव में बन रहा है ये देखा जाना ज्योतिष में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सभी 12 भावों में गज केसरी योग अलग अलग फल देता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को 12 भावों में बनने वाले गज केसरी योग और उसके नतीजों, उसके फल के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर कुंडली के पहले भाव जिसे लग्न भी कहा जाता है में गज केसरी योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति या तो कोई नेता होता है या फिर अभिनेता होता है। ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जनता उतावली रहती है, ऐसे व्यक्ति का बहुत आकर्षण होता है और वो जनता को सम्मोहित करने की उसमें कला होती है, जनता को आकर्षित करने की कला होती है। ये योग जो है व्यक्ति को जीवन में गलत रास्तों पे जाने से रोकता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला होता है, बहुत दयालु होता है। और कुंडली का दूसरा भाव जिसे धन भाव भी कहते हैं में अगर ये योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति उच्च घराने में जन्म लेता है, वाणी का धनी होता है, धन संपदा की उसे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की बात को समाज में, परिवार में
और अगर वह नौकरी पेशा है तो अधिकारियों द्वारा बड़े गौर से सुना जाता है। ऐसे उदाहरण बहुत से मिल जाते हैं कि जिनके द्वितीय भाव में गज केसरी योग बना, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े कथावाचक भी बने और बड़े बड़े साधु संत भी बनते देखे गए। अब कुंडली का तीसरा भाव, जिसे पराक्रम और भाई बहन स्थान भी कहा जाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो भाई बहन को भी ऊंचे पद तक ले जाता है। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और उसे समाज में बहुत यश और मान मिलता है। चौथा भाव, जो माता व सुख संपत्ति स्थान भी कहलाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो मां से अत्यंत लाभ और प्यार मिलता है। भूमि और वाहन का उसे अच्छा सुख, लग्जरी गाड़ियां रहती हैं उसके पास, रहने के लिए अच्छा आलीशान मकान होता है, कोठी होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन की तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। पंचम भाव, जिसे विद्या बुद्धि और संतान भाव भी कहा जाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर बहुत धन कमाता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा स्कूल टीचर, वैज्ञानिक और नए नए आविष्कार करने वाला होता है, शोधार्थी होता है, रिसर्च में गहरी उसकी रुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति आला दर्जे का लेखक भी होता है, उच्च कोटि का लेखक होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पूर्ण संतान सुख मिलता है, पुत्र सुख मिलता है और उसकी संतान भी उच्च पद पर आसीन होती है। कुंडली का छठा भाव, जिसे रोग और शत्रु स्थान भी कहा जाता है, वहां पर गज केसरी योग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, पूरा लाभ नहीं दे पाता। जो छठा भाव है वहां पर गुरु जो है वो शत्रु हंता होता है, शत्रु दब कर रहते हैं। साथ में चंद्रमा मन और माता के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता, उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा रहता है। सप्तम भाव, जिसे मैरिड लाइफ हाउस, दाम्पत्य स्थान भी कहा जाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो जीवन साथी है, वो भी ऊंचे पद पर आसीन होता है। व्यक्ति की ऊंचे घराने में शादी होती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी, लाइफ पार्टनर बहुत उच्च विचारों का, आदर्श विचारों का होता है। और कुंडली का अष्टम स्थान, जिसे हम आयु स्थान भी कहते हैं, मृत्यु स्थान भी कहते हैं, तो वहां पर अगर एक गज केसरी योग बनता है तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह इस भाव में शुभ नहीं माना जाता। वहां पर अगर ये योग बनता है तो उस व्यक्ति की गुप्त विद्याओं में रुचि हो जाती है, तंत्र विद्याओं में रुचि हो जाती है। ऐसे लोग तंत्र साधना करते देखे गए हैं। पर ऐसा योग कई बार अचानक वहां से धन दिलवा देता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होता। इसी को हम गुप्त धन भी कहते हैं। नवम भाव कुंडली में भाग्य स्थान कहलाता है और अगर वहां पर ये गज केसरी योग बनता है तो उस व्यक्ति को कर्म से ज्यादा भाग्य के द्वारा फल मिलते हैं। जो नवम भाव है ये धर्म, कर्म और भाग्य का स्थान माना गया है। ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है और भगवान के प्रति उसके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था रहती है। दशम भाव, जिसे पिता और राज दरबार, कामकाज का स्थान भी कहा जाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो वैसा व्यक्ति जीवन में ऊंची पदवी हासिल करता है और ऐसा व्यक्ति भाग्य से ज्यादा कर्म को महत्व देता है। समाज में उसे पूरा मान सम्मान मिलता है। 11वां भाव, जिसे इनकम स्थान भी कहा जाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो इनकम के एक से ज्यादा सोर्स रहते हैं, कम मेहनत से ज्यादा पैसा मिलता है, यानी ऐसा व्यक्ति घर बैठे भी पैसा कमाता रहता है। और कुंडली का 12वां भाव, 12 भाव होते हैं कुंडली में, और 12वें भाव, जिसे खर्च स्थान भी कहा जाता है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो ये गज केसरी योग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ऐसा जातक धर्म कर्म पर पैसा खर्च करता है, घर से दूर रहकर ही उसे सफलता मिलती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।